में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज कैनॉट प्लेस में एक बार फिर मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए मैं चाहूंगा पहले मेहमानों का तारुफ करा दिया जाए, क्योंकि कुछ मेहमान बाद में आए थे। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। असद खान फलाही साहब सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वैभव कुमार एसटी अधिकारों के लिए बोलने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव। सैयद यासिर जिलानी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय पाठक यूथ फॉर इक्वलिटी से हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम खान गाजी साहब सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक कुमार जी हमारे साथ नागरिक मंच से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त में जब ब्रेक का था तो मैं ब्रेक पे जब गया तो मैंने कहा था यासिर आप ही को बोलना है, मैं आप ही को दूंगा वक्त। जब ब्रेक पे जा रहा था तो सवाल ये उठ रहा था कि नीयत क्या है। जब ये आ गया 10% का आरक्षण तो उसके बाद कुछ राज्यों में लागू हुआ। कुछ ने कहा कि ये जो है इसका आधार गलत है, किसी ने कहा कि गरीब कौन है, गरीबी क्या है, ये डिफाइन होना चाहिए। भाई साहब ये लास्ट है, इसके बाद नहीं बोलूंगा। तो सवाल ये आया कि आखिर लागू होगा या इसमें तमाम सारे दांव पेच हैं। मैं आऊं इससे पहले मुझे मालूम है कि बहुत देर से एक महिला वेट कर रही, मैं आप सारे लोगों का 1 सेकंड चाहूंगा। बिल्कुल जी, बताओ भाई क्या है मसला, जल्दी बताओ जी। मेरा नाम मोहम्मद नईम सैफी है, मैं भजनपुरा से हूँ, जिसमें कि खजूरी थाना है और जिसमें कि इनके 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जिसमें कि देखा जाए तो क्या मसला क्या है बाबू? वुमेन सेल का मैटर था, वुमेन सेल में मैटर हस्बैंड वाइफ का मैटर था। दूसरा मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, निकाह कर लिया दूसरा जी, शादी कर ली है, एक बेटा भी है उसके पास और मैं अपना मायके में हूं। अच्छा, 4 साल से केस चल रहा है जिसमें कि ये एप्लीकेशन वगैरह अच्छा ठीक जी बिल्कुल जी। मैं आपको कुछ ऐसे कार्यकर्ता यहाँ आते हैं जो बहुत जुड़े हुए हैं। मैं दे रहा हूँ, आप बैठिए ना, बैठिए। यासिर साहब मैं आपसे कहूंगा कि आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, इसको दरियाफ्त करिए, पहले देखिए है क्या और जो उसके ग्राउंड बनते हैं उसी पे काम करिए। और मैं चाहूंगा कि इनके साथ आप बिल्कुल करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यासिर साहब आपको खड़ा करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनकम टैक्स रिटर्न, सालाना आय जो है 8 लाख से कम हो, 5 लाख से कम की खेती की जमीन, 1000 स्क्वायर फीट से कम में रहने वाले घर, निगम की जमीन है तो उसकी चौहद्दी में है तो 109 गज से कम, और अगर गैर अधिसूचित है तो 209 गज की जमीन। ये हैं कुछ दायरे जिसपे कि गरीबी रेखा का जो है मामला आंकड़ा नापा गया है, जिसपे आरक्षण मिलना है। सवाल यह है कि नियत पर बात हो रही थी। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे कांग्रेस के मित्र कटिबद्धता की बात करते हैं कांग्रेस की, लेकिन भूल जाते हैं कि जब हम लोग ये बात, जब भी इस तरह के मसले आए हैं, हमने सैकड़ों डिबेट करी होगी जिसमें ये आधार रहता था कि आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, स्वर्णों की खास करके, जो हमारे अगड़ी जाति के लोग हैं तमाम धर्मों में। सबसे अच्छी बात इसमें आपको बताऊं, हम तब तो चर्चा करते थे जब इस सरकार ने हिम्मत दिखा के 10% की बात करी है, जिसमें मुझे लगता है कि आजादी के बाद ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिस धर्म को ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझते थे, जहां तुष्टीकरण का सिर्फ इनको फायदा मिलता था, मैं उस धर्म की बात करता हूं। मुसलमानों के अगड़ी जाति के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है। ये 10% के अंदर ये सिर्फ एक मजबूत सरकार, मजबूत इरादे वाली सरकार कर सकती है। इसके बाद अगर आप सवाल उठाते हैं तो इनके कटिबद्धता पे मुझे शक होता है। आप 55 साल आपके एक परिवार की सरकार इस हिंदुस्तान ने देखा है, आपने कभी हिम्मत नहीं करी, जिसको आपने आजादी के वक्त जिन लोगों की, भाषण नहीं सच्चाई बता रहा हूं, जिन लोगों की दम पे आप राजनीति करते हुए आए हैं, उनकी नौकरियों में 33% की प्रतिशत, अरे गलत आप बात मत करिए, 33% उसमें उनकी भागीदारी थी। आज इनके 2014 तक का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 2.5% का रिकॉर्ड गिर के हो गया। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं और मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूं। आपके सामने जब आता हूं तो आंकड़े की बात करता हूं, बता रहा हूं यूपीएससी का रिजल्ट बता रहा हूं आपको, यूपीएससी का रिजल्ट बता रहा हूं। 2017-18 दोनों चेक कर लीजिए, दोनों में परसेंटेज जो है बड़ा है। मुसलमान आजादी के बाद पहली बार 2017 में 55 लड़के आईएएस बने हैं और यूपीएससी, अरे कि उन लड़कों के उनकी विद्वता पर हम प्रश्न कर रहे हैं।
मोदी जी ने नहीं दिया, वो लड़के हैं, उनमें दम है, वो मेहनती है, वो तेजस्वी है, इसलिए मिला है उन्हें। कांग्रेस बौखलाई हुई। मैं दो बात मैं करना चाहता हूँ। नियत की बात आपने की है, अरे नियत तो इन पर तक कीजिए जिन्होंने विकास के नाम पे इस देश को धोखा दिया, सिर्फ जुमला पड़ा, सिर्फ देश को युवाओं को रोजगार के नाम पे 2 करोड़